अष्टावक्र कहते हैं कि मैं एक विशुद्ध बोध हूँ। ना तो मैं बुद्धिमान हूँ, ना मैं चरित्रवान हूँ, ना मैं चरित्रहीन हूँ, ना मैं सुंदर हूँ, ना मैं असुंदर हूँ, ना मैं जवान हूँ, ना मैं बूढ़ा हूँ, ना मैं गोरा हूँ, ना मैं काला हूँ, ना मैं ब्राह्मण हूँ और ना ही मैं शूद्र हूँ। मेरा इन सब में कोई तादात्म्य नहीं है। मैं इन सब को देखने वाला हूँ। यहाँ पर अष्टावक्र ने एक बहुत ही गहरी बात कही है। इसको इस तरीके से समझते हैं, जैसे तुमने एक दिया जलाया अपने घर में, तो दिए की रोशनी टेबल पर भी पड़ती है, कुर्सी पर भी पड़ती है, दीवार पर भी पड़ती है, फर्नीचर पर भी पड़ती है, अलमारी पर भी पड़ती है, कालीन पर, फर्श पर, छप्पर पर, सब जगह पड़ती है। अगर तुम भी वहाँ बैठ जाओ तो वह तुम पर भी पड़ती है। लेकिन जो दिए की ज्योति है वह ना तो दीवार है, ना छप्पर है, ना फर्श है, ना टेबल है और ना ही कुर्सी है। सब रोशन है उस रोशनी में, लेकिन रोशनी सबसे अलग है। इसीलिए अष्टावक्र कहते हैं कि ऐसा ही शुद्ध चैतन्य तुम्हारी रोशनी है, तुम्हारा बोध है। वह बोध तुम्हारी बुद्धि पर भी पड़ता है, वह तुम्हारी देह पर भी पड़ता है, तुम्हारे कृत्य पर भी पड़ता है, लेकिन तुम उनमें से कोई भी नहीं हो। और जब तक तुम अपने को किसी चीज से जोड़कर जानोगे तब तक अहंकार पैदा होता रहेगा। अहंकार है चेतना का किसी अन्य वस्तु से तादात्म्य में जोड़ना। अहंकार का अर्थ है अपने चैतन्य को किसी और चीज से जोड़ लेना। अगर एक आदमी कहता है कि मैं बुद्धिमान हूँ, तो उसने अपनी बुद्धिमानी को अहंकार से जोड़ लिया, तभी उसकी चेतना अशुद्ध हो जाती है। जिनको हम यह संसार के दुख कह रहे हैं वे हमारे बोध की ही भ्रांतियां हैं। यहाँ दुख का कारण कोई और नहीं है, हम नाहक ही अपने अबोध के कारण दुख स्वप्न में पड़े हुए हैं और परेशान हुए जा रहे हैं। जैसे तुम अपने जीवन में सारे तादात्म्य को तोड़ देते हो या सारे तादात्म्य छोड़ देते हो, तब तुम्हारे सारे अहंकार छूट जाते हैं, तब केवल शुद्ध बोध बचता है। इसीलिए अष्टावक्र कहते हैं कि मैं एक विशुद्ध बोध हूँ। ना तो मैं बुद्धिमान हूँ, ना मैं चरित्रवान हूँ, ना मैं सुंदर हूँ, ना मैं असुंदर हूँ। मैं इन सब को देखने वाला हूँ।